नमस्ते, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ रूपा नेगी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज सबसे पहले आप सभी को मेरे और मेरे नेगी परिवार की तरफ से आपको फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पे फूलदेई किस तरीके से मनाते हैं अभी वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। बोलो मंत्र। यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि हम आपकी दहलीज पे आए हैं, आप हमें चाहे आप हम आपके दहलीज पे फूल डालने आए हैं, तो आप हमें दाल दीजिए, तेल दीजिए, चावल दीजिए। तो ऐसा इस प्रकार से लोग कहते हैं यहाँ पे। और बच्चों को अभी यहाँ पे हम लोग देते हैं, कोई दाल देता है, कोई चावल देता है, तेल देते हैं। और ये बच्चे लोग शाम को एक जगह पर मिलते हैं और कोई भी फैमिली मेम्बर कोई भी एक मिलके इनके लिए अलग से जो ये खाना लेके आते, जो सामान लेके आते हैं, उसी से इनके लिए अलग सा कुछ खाना बनाया जाता है। तो ये है हमारे यहाँ बच्चे आर के फुलारी। वाह, सब बात आ जाओ, वहाँ पे भी तो डालोगे ना अभी। आ जाओ सब, आप भी आ जाओ। तो देखिए इन्होंने जो बैग रखा है, जो थैले में क्या क्या दिखाना है बेटा। चिप्स है, क्या क्या मिला आपको? चिप्स मिला, अरे वाह, और दूध भी मिला, गेहूं मिले। तो ये देखिए मेरे गांव में इनको इसमें मिला है ये तेल है, तेल मिल रखा है बच्चों को। ये नीचे देखिए गेहूं, ये मैच नूडल्स के पैकेट। जहाँ पे इन्होंने फूल डाले ये हमने सफाई करके रखी थी, यहाँ की लिपाई हो रखी है। तो फूलदेई मनाने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने डेली कार्य में, जो मैं जाती हूँ शाम को, आप लोगों को पता है, खेत जा रही हूँ। और ये देखिए बसंत ऋतु के आगाज़ में आपको दिखाती हूँ किस तरह से, ये देखिए पौधे, जो ये पेड़ जो है लबालब फूलों से भरा है। तो आज मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया सुबह से कि मैं सुबह से ही ब्लॉगिंग करूं। तो जब भी अभी मुझे शाम को टाइम मिला है, जब मैं खेत में आई हूं, थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैंने सोचा आज क्योंकि फूलदेई है उसके बारे में जो मैंने आगे आपको वीडियोस दिखाई हैं, तो उसके बारे में थोड़ी भी बताती हुई चलूँ। एक्चुअली कल शाम को मैं देख रही थी कि होता है ना कि हम फूलदेई क्यों मना रहे हैं। मैंने भी बचपन में बहुत मनाया है। और हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया मेरा मायका है श्रीनगर में, तो वहाँ पे जो अब सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीका होता है मनाने का। और मेरे क्षेत्र के, अभी मैं यहाँ को छोड़ के अगर मायके की बात करूँ, तो वहाँ पे अब नहीं मनाते हैं वो लोग। शहरों में ऐसा बहुत कम हो गया है, ये पारंपरिक जो चीज़ें हैं। और ये जो हमारा उत्तराखंड का पारंपरिक त्यौहार है, ये भी एक फूलदेई का। तो क्यों मनाते हैं आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो इसके बारे में एक जो छोटी सी इसके पीछे मनाने का एक कहानी है, वो इस तरीके से है कि एक फ्यूली, जो मैंने आपको आगे पौधा दिखाया है, जो फ्यूली एक फूल है, तो फूल एक जंगल में होता था। तो फ्यूली नामक एक लड़की थी जो जंगलों में रहती थी और जंगल से उसको प्यार था, वहाँ के पेड़ पौधे, पहाड़, इन सब से उसको प्यार था। वहीं वो पेड़ पौधे, जानवर और पर्वत, पहाड़, सब वो उसके दोस्त थे। तो एक बार वहाँ पे एक दूर देश से एक राजकुमार आता है और राजकुमार को फ्यूली उसको पसंद करती है, राजकुमार को। तो वो दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं और राजकुमार फ्यूली को अपने साथ लेके देश चले जाते हैं। तो उसकी याद में जहाँ से वो थी, पहाड़ से वो थी, तो वो पहाड़ उसकी याद में मुरझाने लग गए, पहाड़ सूखने लग गए, नदियाँ सूखने लग गई, पहाड़ भी सूखने लग गए, रूखे सूखे हो गए, फूल मुरझा गए। तो और अगर हम फ्यूली को उधर देखें तो फ्यूली की भी हालत कुछ ऐसी थी, वो बहुत बीमार थी। तो उसने अपने जो राजकुमार को कहा कि मुझे उस पहाड़ में छोड़ाइए। तो उसके जो राजकुमार थे उन्होंने नहीं छोड़ा, मना कर दिया। तो ऐसे ही उसकी एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद होता यह है कि जो
उसने मरने से पहले फ्यूली ने कहा था राजकुमार को, अपने पति को, कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो आप जहाँ से मुझे लेके आए हैं आप मुझे उस जगह पर दफना दीजिएगा। तो राजकुमार ने ऐसे ही किया और फ्यूली की अंतिम जो इच्छा थी वो पूर्ण की। और जैसे कुछ समय बाद जहाँ पे उसको दफनाया गया वहाँ पे फ्यूली नामक जो फूल है वो उगा, और जब से वो उगा तब से पहाड़ों में हरियाली आ गई, जो नदियाँ सूखी थी वो नदियाँ बहने लगी, तो हरा भरा हो गया। तो तब से ये जो कथा है उसके रूप में फ्यूली के जो नाम पे मनाते हैं, जो फ्यूली पौधा जो फूल है, तो कहते हैं उस फूल को सबसे पहले हमारी घर की जो दहलीज है वहाँ पे डालना चाहिए। और उसको मनाने का ये भी है कि हमारे जो गांव है वहाँ समृद्धि बनी रहे, खुशी रहे, खुशहाल रहे। तो इस तरीके की एक छोटी सी कहानी है। दूसरा, आपको पता ही है कि ये बसंत ऋतु के आगाज पर ये त्यौहार मनाया जाता है। तो पुनः आपको मेरी तरफ से आज जो फूलदेई है, फूल संक्रांत है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो धन्यवाद। आगे मैं आपको मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।